और इस वक्त हेमाराम चौधरी बोल रहे हैं, आपको सीधा दिखाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का बजट 2023-24 के प्रस्तुत करने के बाद पहली बार बाड़मेर पधारे और जिस प्रकार का बजट आपने दिया, उस बजट को देखते हुए ये बाड़मेर की जनता आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। आपने पूर्व में भी 4 बजट और पेश किए, वो भी शानदार बजट थे, लेकिन ये बजट उससे भी बढ़कर है। पूर्व में भी आप जब 2 बार मुख्यमंत्री इससे पहले थे, उस समय भी प्रदेश को बहुत सारी सौगातें दी, योजनाएं दी, और इस बार जो ये योजनाएं जिसके बारे में मेरे से पूर्व मेवाराम जी ने, हरीश जी ने जिक्र किया, और भी वक्ता यहाँ 11 बजे से आप लोग आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, सब ने उन योजनाओं का मेरे ख्याल से आपके सामने प्रस्तुति कर दी है। उनको फिर से दोहराने की, समय ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और ख़ास करके आप लोग मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग तो हमेशा आपके बीच में ही रहते हैं और हमेशा ही आप लोगों को हमारे बात होती रहती है। अभी मेवाराम जी साहब ने तो योजनाओं की बात की, एक स्कूलों की भी बात की, उसके बारे में मैं मेवाराम जी की उस बात का समर्थन करता हूँ। और मैं भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि बाड़मेर जिला एक रेगिस्तानी जिला है। ये दूर दूर फैला हुआ है, ढाणियों में रहते हैं लोग, गांव में एक जगह रहते नहीं, इसलिए गांव में एक स्कूल खुल जाने से वहाँ दूरियाँ बहुत हैं, बच्चों को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से सीनियर सेकेंडरी है। ये रेगिस्तान और पहाड़ी एरिया, ट्राइबल एंड डेजर्ट एरिया में आप संख्या बढ़ाएंगे तो जाकर के हमारे आने वाले समय में जो स्कूलों की मांग है उसकी पूर्ति हो पाएगी। ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तब आपने 1300 के बजट में, आखिरी बजट में, जो राजस्व गांव थे, जिन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं था, उन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले। परंतु बाद में चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद में नई सरकार ने पहले हम शुरू नहीं करना घोषणा की, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाए। स्वीकृतियाँ जारी हो गई, सब हो गया, लेकिन मौके पे अध्यापक नहीं लगे और शुरू नहीं हो पाए। फिर सरकार बदल गई तो उन्होंने को शुरू नहीं किया, और अब हमारी सरकार बने भी 4.5 साल हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यालय उस समय स्वीकृत हुए थे वो निरस्त नहीं हुए, अभी भी वो स्वीकृतियाँ यथावत है। इसलिए आप उन स्वीकृतियों को तो तत्काल आप शुरू कराएं। मैंने शिक्षा मंत्री जी कल्ला जी को इसके बारे में कई बार निवेदन किया, परंतु बात अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जब कभी भी कोई भी काम की बात रखी तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया और उसका हल किया। बाड़मेर पहले आपने बजट में घोषणा की थी कि सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा, और भूलवश या जानकारी के अभाव में बाड़मेर जिले में कई ऐसी पंचायतें हैं जो डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं थी, वंचित रह गई थी। उसका चिंतन शिविर के समय में मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, फिर 1 to 1 मिले, उस समय निवेदन किया तो वो सड़कें स्वीकृत कर दी मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके, नहीं तो वो सड़कें स्वीकृत नहीं होते, वो पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से वंचित रह जाते। और जहाँ तक रहा बाकी सड़कों का सवाल, सड़कों के मामले में तो बाड़मेर के मुकाबले में और कोई जिला है ही नहीं। बाड़मेर जिला एक अकेला अलग एक तरफ है, और पूरा राजस्थान मेरे ख्याल से एक तरफ है। अभी नए राजस्व गाँव बने जिनकी आबादी 250 से ऊपर थी, उनकी अभी स्वीकृतियाँ जारी हुई, 654 स्वीकृतियाँ हुई, 654, जिसमें से 600 बाड़मेर जिले और 94 पूरी राजस्थान में। तो आप इससे अंदाज लगा लो बाड़मेर जिले में सड़कों के मामले में कितना अपने को मिला है। जो 250 से नए राजस्व गांव जोड़ने का डेजर्ट और ट्राइबल के लिए किया, अपन डेजर्ट में आते हैं, इस हिसाब से इतनी ज़्यादा सड़कें अपने को मिली है। फिर भी उसमें से कुछ गांव ऐसे जो जानकारी के अभाव में या भूल
स्कूल से अधिकारियों ने प्रस्ताव आगे नहीं भेजे, कुछ गांव पीछे ऐसे रह गए हैं, तो उनको भी अधिकारियों से आप निर्देशित करें कि वो गांव भी उनके भी प्रस्ताव भेजें और भेज करके उनके भी स्वीकृति दिलाएं, क्योंकि वो भी आपकी घोषणा के अनुसार सड़क पाने के। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाते हैं। सीएम गहलोत